हम 10th मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, ये उसी के आगे का चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन है, कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो हम मान लो किसी ये कोई बिल्डिंग है, मान लो इसकी हाइट आपको फाइंड करना हो। ठीक है, ये ऐसे है, ये बिल्डिंग है मान लीजिए, तो ये ग्राउंड है इस बिल्डिंग का, इस ग्राउंड पे ये ऐसे है, अभी ये ग्राउंड है। तो अब यहाँ पर कोई खड़ा होके इस जगह पर खड़ा होके लास्ट में कहीं पर भी इस ग्राउंड पे खड़ा होके इसके टॉप को देख रहा है अगर, ठीक है, टॉप को देख रहा है, तो ये यहाँ से मान लो इस तरफ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर ये एंगल क्रिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो आप कहीं हमको मान लीजिए ये हाइट फाइंड करनी है इसकी, ये इसके बॉटम से जहाँ पर बिल्डिंग है इस ग्राउंड के बॉटम से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो कंडीशन हो गई जब नीचे कोई खड़ा है और ऊपर टॉप को देख रहा है, तब वहां पर इसको एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, या नहीं गिवन होती तो हमको साइड गिवन होती है, एंगल फाइंड करना होता है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लो कंडीशन ये है कि अब यहाँ पर नहीं है कोई, ग्राउंड पर कोई खड़ा है और इस जगह से यहाँ से कोई इस ग्राउंड के लिए देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मान लो इसको कोई देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जब देखेगा तो फिर वैसे लाइन ये ऐसे एंगल क्रिएट होगा, लेकिन ऊपर से ये एंगल बनेगा यहाँ से, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे यहाँ से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो एंगल यहाँ पे बना, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ऊपर से कोई देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से कोई ऊपर को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये एंगल गिवन होंगे या फाइंड करना होगा, जैसा भी होगा क्वेश्चन में कंडीशन होगी, तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आप इसका यूज करके इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, ग्राउंड से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ टॉप से इस ग्राउंड के ऐसे किसी भी एंगल पे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो ये बेसिकली बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके रेशियो वाला यूज करेंगे इसमें, जैसे था ना पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इसी में हम रेशियो लगाएंगे साइन कॉस 10, जैसी कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग कोई भी एक चूज करके यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं इसमें हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसी वजह से ये इसमें लग जाता है, तो इसको यूज करके यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको यही ध्यान रखना है, डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया, बस क्वेश्चन समझना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, बस इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया है, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो एक पोल है ये मान लो कोई पोल है। ठीक है, इस पोल से एक रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड हो गया, तो इस पोल से यहाँ से रस्सी बंधी हुई है ऐसे। ठीक है, स्ट्रेच्ड है बिल्कुल, मतलब खिंची हुई है, बीच में ऐसे कर्व में नहीं है। तो आप कोई सर्कस आर्टिस्ट है, इस पे चढ़ रहा है, एंगल यहाँ ग्राउंड से कितना है, ये एंगल से ग्राउंड दे रखे, ग्राउंड से एंगल 30 डिग्री दे रखे। तो अब आपको बताना है, देखो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप है, जो ये रस्सी है यहाँ से जो बंधी हुई है टॉप से ग्राउंड पर बंधी हुई, इसकी डिस्टेंस है 20, इसके लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। अब ये 30 आपको, ये हाइट आपको निकालनी है। तो देखो ऐसा रेशियो इसमें चूज करना है जिसमें ये साइड और ये साइड आ जाए, इस एंगल के साथ हम ऐसा रेशियो लेंगे। देखो इसमें
तो इसमें लेना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अब ऐसा रेशियो इसमें चूज करना है जिसमें ये साइड और ये साइड, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तो 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ऐसे इसमें रेशियो लेना है जिससे ये साइड और ये साइड दोनों इन्वॉल्व हो उसमें। तो देखो कौन, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दोनों में आने चाहिए, दोनों साइड आनी चाहिए। तो देखो क्या है, परपेंडिकुलर बेस आ रहा है टेन में, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दोनों आ रहे हैं। इसमें देखो ऐसा तो होने, जब बेस आ रहा है और हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो ये लग जाएगा, ये क्या होता है, साइन होता है, साइन होता है। तो ठीक है, साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो इसमें क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। देखो साइन 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व इसका सोल्यूशन साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, इसको हाइट हमको पता नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हमको पता नहीं, हाइट है ये, तो हाइट h मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक h है मान लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया h और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 20 गिवन है। तो बस इसकी वैल्यू होगा साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/20, ठीक है। तो अब देखो डिनोमिनेटर ये है, ये भी तो 10 आ गया, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10 1 10 मीटर आ गया। ये बस यही आंसर, बहुत इजी है, बस ऐसे आपको सिंपली क्वेश्चन आएंगे उसको केवल समझना है और सॉल्व कर देना एक बार में। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन से, ये साइड ये देखो गिवन थी और ये हमको फाइंड करनी थी, एंगल गिवन था, तो ऐसा रेशियो लगाना जिसमें ये साइड और ये साइड आ जाती। अगर ये गिवन होती और ये बोलता फाइंड करना है आपको, ये गिवन होती, इसको बोलता कि आप बेस से यहाँ के डिस्टेंस बताओ, तो अब क्या हो जाता, ये ऐसा रेशियो लेते हैं हम कि ये साइड आ जाए और ये साइड आ जाए। ऐसे हमको देखना होगा कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी हमको फाइंड करनी है, तो वही रूल जैसे चूज करेंगे जिसमें वो साइड आ जाए, ठीक है। तो सेकंड एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2 का 9.1 का। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, देखो 9.1 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या है, a tree breaks due to a storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मान लो ये कोई ट्री थी ऐसे, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये ट्री ग्राउंड पे ऐसे थे, ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, अब ट्री है यहाँ। अब ये कहीं यहाँ से, ये यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गई, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से ये ब्रेक हो गई यहाँ से, और यहाँ से ब्रेक हो गई, तो इतनी ऊंची ट्री थी, यहाँ से ब्रेक हुई, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला, तो ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक होके क्या हुआ, टूट के यहाँ पर ग्राउंड पे गिर गया और टच कर गया यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये पोर्शन जो था ये यहाँ कहीं से हमको पता नहीं कहाँ से टूट गया, और ये टूट के यहाँ ग्राउंड पे टच हो गया। तो अब ग्राउंड के साथ ये एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो ये हमेशा ग्राउंड के साथ क्या होगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा एंगल, तो ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। अभी देखो क्या बोला है, द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या है, अब ग्राउंड यहाँ से जो बॉटम था ट्री का बॉटम से 8 मीटर डिस्टेंस पे वो टच किया है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर, ठीक है। तो ये 8 मीटर होगी यहाँ से। अभी क्या है, फाइंड द हाइट, अब क्या करना है, आपको हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए देखो क्या हो गया, अभी क्या करना होगा, देखो ये हमारा ट्री कहाँ तक था, ऊपर तक था, ब्रेक यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ पर टच हो गया। तो अभी क्या करना है, ये पोर्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये भी ट्री है और ये भी ट्री है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी ट्री है, तो ये टूट के इधर गिरी हुई है ना, तो हमको क्या करना है, ये वाला भी पोर्शन निकालना है, ये वाला फाइंड करना, दोनों पोर्शन निकाल के आपस में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, टोटल हाइट आ जाएगी आपकी ट्री की जो पहले थी।
ठीक है। तो देखो पहले क्या है, इसके साथ रिलेशन ले लेते हैं, इसमें और इसमें देखो क्या रिलेशन होगा। तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो ये साइड हमको पता है, अब इसको ले लो, चाहे इसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इस साइड को लेके इस साइड में रिलेशन लोगे तब भी आंसर से वही आएगा। इस साइड को लोगे तो मैं ये वाली साइड लेता हूँ। देखो इसमें कौन सा रेशियो लगेगा वो आपको डिसाइड करना है। आप देखो इसको अगर ये वाला पोर्शन ले रहे हैं अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अभी इसमें और इसमें रिलेशन लेना है आपको, ये साइड आनी चाहिए, ये साइड आनी चाहिए, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो ये कौन सा होता है, ये साइन कॉस टैन, टैन होता है, टैन ले लेंगे इसमें। तो देखो टैन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टैन एंगल कितना है 30, टैन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, एच मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर को, या एक्स मान सकते हो आप, कुछ भी ले लो, एच ही ले लो, हाइट दिख रही तो एच ले लेते हैं, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। अगर tan 30 का आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो tan 30 इक्वल टू होता है, देखो tan 30 एंगल है तो tan इक्वल टू होता है साइन एंगल हो जाएगा 30 अपॉन कॉस 30। तो देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये देखो 2 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो गए तो 1/√3। तो ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं याद है इसकी वैल्यू तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं अगर साइन कॉस की वैल्यू पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, h/8 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखो 8 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/√3, ठीक। तो ये √3 हो गया, √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये h आ गया, यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे रखो h, ठीक है। h आ गया, ये h की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3, 8/√3 आ गया। अब देखो हमको पता है ये साइड पता हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये साइड पता हो तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो ये हमको मिल जाएगा, और ये साइड जैसे मिल जाएगी हम दोनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसका नाम दे दो ए बी एंड सी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमको फाइंड करना है, AB हो गया 8 स्क्वायर प्लस BC हो गया 8/√3 स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करोगे 64 होता है इसका स्क्वायर, और प्लस इसका होगा 64/√3। स्क्वायर करेंगे √3 को तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3, ठीक है। एलसीएम 3 आएगा तो 3 ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 1 तो 64 × 3 और प्लस 64, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 12 और 3 6 18, 18 और 19 तो प्लस 64/3। तो देखो इसको अब हटा देते हैं, देखो इधर लिख देता हूँ, तो क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 192 प्लस 64/3, ठीक है। तो आप 190 इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 6, 9 15 और ये हो जाएगा 2, ये 3। तो देखो अब ये AC स्क्वायर था, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इसके रूट आ जाएगा। तो रूट ये 256 किसका रूट होता है, तो ये देखो ऊपर हो जाएगा रूट 256/√3। तो देखो 256 किसका रूट होता है, देखो कैसे फाइंड करते हैं रूट। देखो 2 5 6 इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो 4 के स्क्वायर में 6 आता है यूनिट डिजिट पे, और 6 के स्क्वायर पे आता है
6 आता है। यूनिट डिजिट पे 6 दो नंबर स्क्वायर करने पे आता है, और कोई भी नंबर आप स्क्वायर कर लो 6 नहीं आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर ये हो गया। अभी देखो इसमें या तो 6 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा जिसका स्क्वायर इसमें या तो इसका स्क्वायर होगा या तो 16 का स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें कोई किसी एक पे करके देख लो, किसी का इसका हो गया या तो इसका। तो ये 14 का होता है, देखो 14, 4 4 जा 6 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 हो गया और 1 4 और 1। तो क्या आ जाएगा 6 9 और ये 1, तो ये 1 6 9 1 है तो 16 होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसा आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप याद रखो स्क्वायर 20 तक कर दो तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी इसमें ऐड कर देते हैं हम, क्या बचा था, ये हाइट हो जाएगी तो देखो AC क्या आ गया, AC आ गया ये 16 स्क्वायर है तो 16 बाई रूट 3। ठीक है, तो अब देखो ये हमको पता हो गया 16 बाई रूट 3। तो अब दोनों का ऐड कर लो, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, देखो टोटल हाइट हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस ये, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर ऐसे गिर गया था ना, तो ये भी पेड़ तो है ऐसे सीधा खड़ा था, टूट के गिर गया। तो अभी दोनों को ऐड कर देना 16 बाई रूट 3 और प्लस 8 बाई रूट 3। ठीक है, रूट 3 हो गया आपका एलसीएम। तो 16 8 कितना होता है 24 होता है। 24 बाई रूट 3, तो रूट 3 नीचे रूट नहीं लगाया रहता तो हटा लेते हैं रूट को, तो रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कोई फर्क पड़ेगा, रूट 3 कैंसिल, तो बात तो वही होगी ना, वही तो लिखा हुआ है। ऐसा आप कर सकते हो, बस चेंजेस नहीं आने चाहिए उसमें, जो वैल्यू है वही रहनी चाहिए सॉल्व करने पर। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी ऊपर आ जाएगा 24 रूट 3 और नीचे आ जाएगा 3। अब 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, तो 8 रूट 3 ये आपका क्या है मीटर। ठीक है, टोटल ट्री की जो लेंथ थी या हाइट थी जो ट्री की, वो टोटल कितनी आएगी 8 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कभी कभी क्या होता है रूट 3 की वैल्यू दिया होता है, रूट 3 की वैल्यू गिवन होगी तो रूट 3 की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डायग्राम, इसको बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाद डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। उसके बाद आप रेशियो यूज करेंगे और एंगल यहाँ पर गिवन होगा, एंगल यूज करके हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।